भगवान महावीर का पूरा जीवन कल्याणमय एवं मंगलमय है। निसंदेह प्रभु का जीवन आश्चर्यकारी घटनाओं वाला है। एक एक प्रसंग संसार जन के लिए अनूठा उदाहरण है। प्रभु महावीर के गर्भ में आने से लेकर मानव भव के लक्ष्य तक की यात्रा आनंद की अनुभूति करवाने वाली है। विभिन्न भवों के चित्रण को परम पूज्य गुरुदेव जैनाचार्य श्री जिनचंद्र सूरी जी महाराज साहब ने बड़े ही आत्मिक, मार्मिक एवं श्रद्धा भाव से अपने प्रवचन में प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत है महापर्व पर्युषण प्रवचन माला का भाग 6। सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री स्वामिने नमः। स्वामिने नमः। भगवान महावीर का सारा जीवन कल्याणमय है। मंगलमय। हर कदम कदम पर कल्याण में स्वरूप लिए हुए है भगवान महावीर का जीवन चरित्र। कुछ घटनाएं तो विशेष कल्याणमय स्वरूप लिए हुए हैं। जिन्हें कल्याणक कहा जाता है। प्रभु महावीर के रूप में गर्भ में अवतरित हुए। यह एक कल्याणक है। जिसका वर्णन
सुनते सुनते गर्भ परिवर्तन के कल्याणक को हम सुनने जा रहे हैं। वसग गब्बहरणम इत्थीय तिथम अभाविया परिसा कन्नहस अमरकंका अवतरणम चंदसूराणाम। हरिवंश कुलोत्पत्ति चमरूपाओ या अट्ठसय सिद्धा आसंजयान पूया दसवी अनंतेन कालेन। गर्भ का परिवर्तन होना यह कल्याणक तो है ही, इसी के साथ यह आश्चर्यकारी घटना भी है। जो घटनाएं सामान्य रूप से नहीं होती हैं, ऐसी घटनाओं को जब देखा जाता है तो उन्हें आश्चर्य कहा जाता है। इस सुदीर्घ काल चक्र में कुछ आश्चर्यकारी घटनाएं हुई हैं। उन आश्चर्यकारी घटनाओं का प्रसंगवश यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है। वसग गब्बहरणम, जैसे कि आप सुनने जा रहे हैं, गर्भ परिवर्तन की आश्चर्यकारी घटना को, उसी तरह से भगवान महावीर के साथ में एक आश्चर्यकारी घटना यहाँ बताई जा रही है कि श्री महावीर भगवता केवल ज्ञानस्य उत्पत्त्यनंतरम शिष्येन गोशालीन तेजोलेश्य मुक्ता। कोई तीर्थंकर सम्मुख उपस्थित हों और उनके समक्ष आकर के कोई अभद्र व्यवहार करे, और अभद्र व्यवहार भी बहुत ही बड़े रूप में करे, ऐसा सामान्यतया होता नहीं है। भगवान महावीर के साथ ऐसा हुआ। गौशाला उनकी धर्म सभा में तेजोलेश्या छोड़ता है। तेजोलेश्या जिसे आजकल की भाषा में कह सकते हैं केमिकल विपन, रासायनिक शस्त्र। गौशाला जिस विद्या को उनके पास में रह करके सीखता है, उसी विद्या का बड़ा भयंकर दुरुपयोग करता है। भगवान महावीर पर वह तेजोलेश्या छोड़ता है, और उस तेजोलेश्या के प्रभाव से उनके पास में यो दो शिष्य बैठे हुए थे, सुनक्षत्र और सर्वानुभूति नाम के। वे दोनों जल कर मर जाते हैं।
किसी भी तीर्थंकर के साथ में ऐसी घटना कभी भी घटित नहीं हुई है। भगवान महावीर के साथ में ऐसी घटना घटी है, इसके लिए इसे एक आश्चर्यकारी घटना के रूप में कहा जाता है। इसी तरह से अगला आश्चर्यकारी घटना का स्वरूप बतलाया जा रहा है कि 19वें तीर्थंकर स्त्री पर्याय में तीर्थंकर बनते हैं। सभी तीर्थंकर पुरुष पर्याय में तीर्थंकर बनते हैं, लेकिन मल्लीनाथ स्त्री पर्याय में तीर्थंकर बनते हैं। अगला आश्चर्य बताया जा रहा है कि श्री महावीरस्य केवल ज्ञानोत्पत्त्यनंतरम पर्षद मिलिता देश नाम श्रुत्वा केनापि व्रत प्रत्याख्यानम न गृहीतम। भगवान महावीर की धर्म सभा आयोजित हुई। उनके केवल ज्ञान होने के बाद, लेकिन उस धर्म सभा में कोई भी धर्म मार्ग पर नहीं चला। यह भी एक आश्चर्यकारी घटना के रूप में यहाँ बतलाई गई है। इसी तरह से एक आश्चर्यकारी घटना बताई गई है श्री कृष्णस्य अमरकंकागमन। वासुदेव श्री कृष्ण अमरकंका में पहुँचते हैं। सामान्यतया कोई भी वासुदेव किसी दूसरे वासुदेव की सीमा में प्रवेश नहीं करता है, लेकिन श्री कृष्ण वासुदेव कपिल वासुदेव की सीमा में प्रवेश करते हैं। इसके लिए यह भी एक आश्चर्यकारी घटना बतलाई जाती है कि घटना उस का स्वरूप यह है, यहाँ पर बड़े विस्तार के साथ में बतलाया गया है कि काम्पिल्य नगरे द्रुपदो नाम राजा तस्य चुलनी प्रिया तस्य द्रुपदी नाम पुत्री वर्तते। काम्पिल्य नगर में एक द्रौपदी नाम की राजकन्या थी और उसका विवाह जो है 5 पांडवों के साथ में हो जाता है। एक दिन जो है पद्मनाभ को मालूम होता है कि वह द्रौपदी जो है बहुत ही खूबसूरत है। वह देवताओं की सहायता से जो है द्रौपदी को जो है अपने राजमहल में ले आता है। इधर श्री कृष्ण को मालूम होता है। श्री कृष्ण पद्मनाभ से निवेदन करते हैं कि तुम्हें द्रौपदी को वापस लौटा देना चाहिए, लेकिन पद्मनाभ स्वीकार नहीं करते। अंततः उन्हें जो है कपिल वासुदेव की सीमा में प्रवेश करके पद्मनाभ राजा के पास में पहुंचना पड़ता है और वहां से द्रौपदी को लेकर आना पड़ता है। यह भी एक आश्चर्यकारी घटना जो है यहाँ पर बतलाई गई है। इसी तरह से इस आश्चर्यकारी घटनाओं को आगे बढ़ाते हुए यहाँ बताया जा रहा है कि एक युगलीय ऐसे हुए जो मर करके नरक गति में गए। सामान्यतः भोग भूमि में जो भी जन्म ग्रहण करता है उन्हें जो है नरक गति नहीं मिलती है। वे मर करके स्वर्ग गति में जन्म लेते हैं। लेकिन एक युगलीय ऐसे हुए जिनको जो है नरक गति में जाना पड़ा। वे युगलीय जो है सदाचरण से हट जाते हैं, असदाचरण का पालन करने लगते हैं, मांस भक्षण करने लगते हैं, शिकार करने लगते हैं और इसके कारण से उन्हें जो है नरक गति में जाना पड़ता है। एक आश्चर्यकारी घटना बतलाई जा रही है
कि कोशाम्बी नगर्याम श्री महावीरा समवसृता तत्र सूर्या चंद्रमसौ स्वकीय मूल विमाने स्थित्वा स्मागतो। कौशाम्बी नगरी में भगवान महावीर विराजमान थे और उस समय सूर्य चंद्र जो है अपने मूल विमान में आकर के उनके दर्शन करते हैं। यह भी एक आश्चर्यकारी घटना जो है यहाँ पर बतलाई गई है। एक आश्चर्यकारी घटना बतलाई गई है कि सामान्यतः कोई भी चम्रेंद्र जो है वह सौधर्मेंद्र पर आक्रमण नहीं करता है, लेकिन एक चम्रेंद्र ऐसे हुए जिन्होंने सौधर्मेंद्र पर आक्रमण किया। सौधर्मेंद्र के अधीन हमेशा चम्रेंद्र रहा करते हैं, लेकिन एक चम्रेंद्र ने सौधर्मेंद्र की अधीनता को स्वीकार नहीं किया और उन पर जो है वे आक्रमण करने लगे। सौधर्मेंद्र को विवश होकर के अपना वज्र हथियार, जो सबसे शक्तिशाली हथियार होता है, उस हथियार को उठाना पड़ता है। वज्र जैसे ही जो है सौधर्मेंद्र के द्वारा उठाया जाता है, चम्रेंद्र भयभीत हो जाते हैं और अपने प्राण बचाने के लिए प्रभु महावीर के श्री चरणों में सुषुमारपुर नगरी में आ पहुँचते हैं। इसी तरह से आश्चर्यकारी घटना बताई जा रही है कि भगवान ऋषभदेव के समय में 108 प्राणी एक साथ में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इसी तरह से एक आश्चर्यकारी घटना बताई जा रही है कि श्री सुविधिनाथस्य मुक्तिगमनात् अनंतरम कियान कालो गतः तदा साधूनाम विच्छेद हो जाता है। नौवें तीर्थंकर भगवान सुविधिनाथ के बाद में धर्म मार्ग लोगों से बिल्कुल अज्ञात हो चुका था। किसी को भी जो है धर्म का मार्ग मालूम नहीं रह गया था। यह भी एक आश्चर्यकारी घटना जो है यहाँ पर बतलाई गई है। प्रसंगवश इन आश्चर्यकारी घटनाओं का उल्लेख करके भगवान महावीर के गर्भ परिवर्तन की आश्चर्यकारी घटना को जो है यहाँ आगे बढ़ाया जा रहा है। श्री देवेंद्रो हरिणे गमेशी देवस्य अग्रे वदति भो देवानुप्रिय। सौधर्मेंद्र हरिणे गमेशी नामक देवता को बुलाते हैं और बुला करके कहने लगते हैं कि देवानंदा के गर्भ में भगवान महावीर आ चुके हैं, लेकिन देवानंदा के गर्भ से उनके जन्म का योग नहीं है। उनका जन्म तो त्रिशला के गर्भ से होने वाला है। ऐसी अवस्था में मेरा यह आदेश तुम्हें है कि देवानंदा के गर्भ से भगवान महावीर को लेकर त्रिशला क्षत्रियानी के गर्भ में आप गर्भ परिवर्तन करें। सौधर्मेंद्र हरिणे गमेशी देव को जैसे ही इस तरह का आदेश देते हैं, वे उस आज्ञा को पूरी करने के लिए देवलोक से चल पड़ते हैं मृत्युलोक की ओर। दिव्य गति से ब्राह्मण कुंड ग्राम नगर में यहाँ पर देवानंदा विराजमान हैं, वहाँ आ पहुँचते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान की माता देवानंदा के दर्शन करते हैं और उसके बाद में देवानंदा अवस्वापनी निद्रा में आ जाती हैं। और उस निद्रा की अवस्था में जब देवानंदा सोई हुई है, ऐसी अवस्था में हरिणे गमेशी देव
भगवान के शरीर को देवानंदा के गर्भ से ले लेते हैं और ले करके वे आ पहुँचते हैं। त्रिशला क्षत्रियानी यहाँ पर विराजमान हैं और त्रिशला क्षत्रियानी के गर्भ में जो एक पुत्रिका है, उस पुत्रिका के गर्भ को अपने हाथों में लेते हैं और जो भगवान महावीर का गर्भ है वे त्रिशला क्षत्रियानी के गर्भ में संचारित करते हैं। इस तरह से हरिणीगमेशी देव के द्वारा जो है त्रिशला क्षत्रियानी के गर्भ में भगवान महावीर को परिवर्तित किया जाता है। हरिणीगमेशी देव जो त्रिशला क्षत्रियानी के गर्भ में पुत्रिका थी, बेटी थी, उसे जो है देवानंदा के गर्भ में स्थापित कर देते हैं और अपना कार्य पूर्ण करके वे देवलोक वापस चले जाते हैं। गर्भ परिवर्तन के कल्याणक की यह घटना बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना है। गर्भ परिवर्तन यह है कितने दिन बाद हुआ उसका भी यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है कि वर्षा कालस्य तृतीय मासः आश्विन मासः तस्य कृष्ण पक्षस्य त्रयोदशी दिवसे आसोस बदी त्रयोदशी का दिन था और 82 दिन भगवान महावीर देवानंदा के गर्भ में रह चुके थे और 83वें दिन जो है उनका जो है गर्भ परिवर्तन होता है। त्रिशला क्षत्रियानी के गर्भ में भगवान का आगमन हो जाता है और चारों ओर खुशियों का वातावरण जो है वह फैल जाता है। त्रिशला क्षत्रियानी 14 स्वप्नों को देखती है। उन 14 स्वप्नों में त्रिशला क्षत्रियानी एक स्वप्न में हाथी देखती हैं। वह हाथी कैसा है? विस्तीर्णम ओजः यस्य स ततोजः। वह जो है बड़ा ही ओजस्वी है, तेजस्वी है। वह 4 दांत वाला हाथी है। जैसे जो है बादलों के बीच में से सूरज निकलता है तो उसकी जो आभा होती है, उसकी जो सुंदरता होती है, वैसी ही सुंदरता लिए हुए वह हाथी है। त्रिशला क्षत्रियानी ऐसे एक हाथी को स्वप्न में देखती हैं। त्रिशला क्षत्रियानी के द्वारा एक स्वप्न में वृषभ देखा जाता है। त्रिशला क्षत्रियानी के द्वारा एक स्वप्न में सिंह को देखा जाता है। त्रिशला क्षत्रियानी के द्वारा यह है एक स्वप्न में लक्ष्मी देवी को देखा जाता है। वह लक्ष्मी देवी कैसी है? सर्वाणी आभरणैः भूषितानि सन्ति। वह लक्ष्मी सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित है। वह लक्ष्मी जो है उसको दोनों ओर से हाथी जो हैं वे स्नान करा रहे हैं। वह लक्ष्मी जो है कमलम लीलार्थम दोलयति, अपने हाथ में कमल का फूल लिए हुए है और उसको हिला रही है। उससे वह मानो खेल रही है। इस तरह की अवस्था में लक्ष्मी को त्रिशला क्षत्रियानी देखती हैं। त्रिशला क्षत्रियानी जो है फूलों की जोड़ी को देखती हैं और उस फूलों की जोड़ी में जो है तरह तरह के फूल जो हैं लगे हुए हैं और उसकी सुंदरता बढ़ रही है और उसी के साथ ही साथ भंवरे आकर के उसकी सुगंध से आकर्षित होकर के कलरव कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में फूल माला की जोड़ी को त्रिशला क्षत्रियानी के द्वारा देखा जाता है। त्रिशला क्षत्रियानी के द्वारा एक स्वप्न में चंद्रमा देखा जाता है। त्रिशला क्षत्रियानी के द्वारा एक स्वप्न में सूर्य देखा जाता है। वह सूर्य कैसा है? जादृशम शुकस्य मुखम भवति। जैसे जो है तोते की चोंच होती है, वह चोंच जो सौंदर्य लिए हुए होती है, वैसा सौंदर्य लिए हुए
वह सूरज है, और जैसे वह उदित हो रहा है उसी के साथ ही साथ बर्फ जो है वह पिघल रही है, ऐसी अवस्था उस समय बनी हुई है। ऐसी अवस्था में सूर्य को त्रिशला छत्रयानी के द्वारा देखा जाता है। त्रिशला छत्रयानी के द्वारा एक स्वप्न में ध्वजा को देखा जाता है, त्रिशला छत्रयानी के द्वारा एक स्वप्न में जो है पूर्ण कलश को देखा जाता है, त्रिशला छत्रयानी के द्वारा एक स्वप्न में पद्म सरोवर को देखा जाता है, त्रिशला छत्रयानी के द्वारा एक स्वप्न में क्षीर समुद्र को देखा जाता है। वह क्षीर समुद्र कैसा है? समुद्रस्य जल समूह चतुर्षु दिक्षु वर्धमानो वर्तते। जिस क्षीर समुद्र का जो है जल जो है चारों दिशाओं में जो है वह बढ़ रहा है। कल्लोलई जस्य पानीयम चपलम वर्तते, तरह तरह की लहरें जो है उसमें उठ रही हैं, और वह क्षीर समुद्र जो है चंचलता लिए हुए है। तटे शब्दम करोति, और वह क्षीर समुद्र जो है अनेक अनेक तरह की आवाजें जो है उसमें से आ रही हैं। वे लहरें जब किनारों से टकरा रही हैं तो बड़ी मनोरम शब्द जो है, बड़ी मनोरम संगीत में ध्वनि जो है सुनने को मिल रही है। उस क्षीर समुद्र में अनेक अनेक जल जंतु जो हैं वे क्रीड़ा कर रहे हैं। उस क्षीर समुद्र में जो है गंगा, सिंधु, सीता इत्यादि नदियां जो हैं वे आकर के मिल रही हैं। ऐसे क्षीर समुद्र को त्रिशला छत्रयानी देखती हैं। त्रिशला छत्रयानी एक स्वप्न में देव विमान को देखती हैं। वह देव विमान कैसा है? जिस देव विमान के अंदर जो है अनेक अनेक तरह के चित्र बने हुए हैं, अनेक अनेक तरह की सुगंध जो है वह जो है फैल रही है। इस तरह का देव विमान त्रिशला छत्रयानी के द्वारा देखा जाता है। त्रिशला छत्रयानी के द्वारा एक स्वप्न में रत्न राशि देखी जाती है, जिसमें तरह तरह के रत्न जो है वे लगे हुए हैं, मानो एक मेरू पर्वत ही रत्नों का बना हुआ हो। ऐसा रत्न राशि का समूह जो है त्रिशला छत्रयानी के द्वारा देखा जाता है। त्रिशला छत्रयानी के द्वारा एक अग्नि शिखा को देखा जाता है। विपुला विस्तीर्णा उज्ज्वला निर्मला। वह अग्नि शिखा कैसी है? वह विपुल है, वह उज्ज्वल स्वरूप को लिए हुए है, जिसका जो है पीला पीला वर्ण जो है वह आभा जो है फैला रहा है। वह मधु और घृत के द्वारा जो है सिंचित की गई है, और उससे धक धक शब्द जो है हो रहा है। ऐसी अवस्था में त्रिशला छत्रयानी जो है अग्नि शिखा को देखती है। त्रिशला छत्रयानी के द्वारा ये 14 स्वप्न देखे जाते हैं, और उसके बाद में वे सिद्धार्थ राजा के पास में आती हैं और अपने 14 सपनों के बारे में बतलाने लगती हैं। सिद्धार्थ राजा त्रिशला छत्रयानी से कहते हैं, हे देवानुप्रिय, उदारा त्वया स्वप्ना दृष्टा, कल्याणा त्वया स्वप्ना दृष्टा। तुमने बड़े ही जो है उदार स्वरूप को लिए हुए स्वप्न देखे। अर्थ लाभो भविष्यति, भोग लाभो भविष्यति। इन स्वप्नों के प्रभाव से जो है अर्थ का लाभ होगा, भोग का लाभ होगा, आरोग्य की वृद्धि होगी, दीर्घ आयुष्य होगी। ये बड़े ही कल्याणकारी मंगलकारी स्वप्न है। इधर सिद्धार्थ राजा के द्वारा जो है अपने परिवारजनों को बुलाया जाता है, कौटुंबिक पुरुषों को बुलाया जाता है, और जो है स्वप्न लक्षण पाठकों को जो है आमंत्रित किया जाता है। स्वप्न लक्षण पाठक जो हैं वे सिद्धार्थ राजा के राजसभा में पहुंचते हैं, और राजसभा में आकर के कहने लगते हैं, दीर्घायुर्भव वृत्तिमान भव,
सदा श्रीमान यशस्वी भव, प्रज्ञावान भव, भूरि सत्वकरुणा दानैक शोण्डो भव। बड़े मंगलमय शब्दों के द्वारा राजा सिद्धार्थ को आशीर्वाद देने लगते हैं कि आप दीर्घायु बने, आप यशस्वी बने, आप प्रज्ञावान बने, आप करुणावान रहें, आप दानशील रहें। इस तरह से जो है बड़े मंगलमय शब्दों के द्वारा जो है स्वप्न लक्षण पाठक जो है उन्हें आशीर्वाद देने लगते हैं। स्वप्न लक्षण पाठक अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। त्रिशला क्षत्रियानी का भी राजसभा में आगमन हो जाता है और उसके बाद में राजा सिद्धार्थ जो स्वप्न लक्षण पाठकों को कहने लगते हैं, भो देवानुप्रिया अद्य त्रिशला सैनीय गृहे शय्यायां सुप्ता ईषद निद्रां गच्छन्ति चतुर्दश स्वप्नान् दृष्ट्वा जजागार। त्रिशला क्षत्रियानी ने कुछ सोते हुए कुछ जागते हुए 14 स्वप्नों को देखा है। एतेषां चतुर्दश स्वप्नानां किम मन्ये, ये 14 स्वप्न जो देखे हैं इनसे हम क्या समझें। अहम विचारयामि किम कल्याणकारी फलम भविष्यति, क्या इनसे जो है परिणाम मिलेगा, ये स्वप्न जो है क्या संकेत देते हैं, इसके संबंध में मुझे आपसे पूछना है। यह सुनकर स्वप्न लक्षण पाठक बड़े ही प्रसन्न होते हैं, हर्षित होते हैं और वे जो है आपस में विचार विमर्श करते हैं और विचार विमर्श करने के बाद में उन स्वप्न लक्षण पाठकों में जो नायक थे, जो सब उनके प्रमुख थे, वे राजा सिद्धार्थ को कहने लगते हैं, हे राजन, अस्मत् स्वप्न शास्त्रे 240 स्वप्न सामान्य फलता। हमारी जो स्वप्न के शास्त्र हैं उसमें 42 ऐसे स्वप्न हैं जिनका जो है सामान्य फल मिलता है, 30 ऐसे स्वप्न हैं जिनका जो है विशेष फल मिलता है। त्रिशला क्षत्रियानी ने जो 14 स्वप्न देखे हैं वे 30 महास्वप्नों में से स्वप्न देखे हैं। एतेषां स्वप्नानां प्रभावात् अर्थस्य द्रव्यस्य लाभो भविष्यति। इन स्वप्नों के कारण जो है बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है, अर्थ का लाभ होगा। इन स्वप्नों से यह है पंचेंद्रिय सुख का लाभ होगा, राज्य की वृद्धि होगी। त्रिशला 9वीं मासई सार्धाष्टम दिवसई पूर्णई भवताम कुल ध्वज सदृशा। जैसे ही जो है गर्भ काल के 9 महीने 8.5 महीने दिन जो है वे पूरे होंगे, इस परिवार में ध्वजा के समान जो है एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। वह पुत्र कैसा होगा, पर्वत सदृशा अजयत्वात्, वह जो है पर्वत के समान होगा। जैसे पर्वत को कोई जो है डगमगायमान नहीं कर सकता, कोई जीत नहीं सकता, इसी तरह से उस पुत्र को भी कोई जीत नहीं पाएगा, कोई उसे डगमगायमान नहीं कर पाएगा। वह जो है कुले मुकुट सदृशा, इस परिवार में जो है मुकुट के समान जो है स्थिति लिए हुए रहेगा। वह इस परिवार की कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा। वह इस परिवार में कल्प वृक्ष के समान होगा। सर्व कुटुंबस्य आश्रयत्वात्, सारे कुटुंब का जो है वह आश्रय दाता होगा। सुकुमाल पानी पादा अहीन प्रतिपूर्ण पंचेंद्रिय शरीरा, वह पुत्र कैसा होगा, जिसके सारी इंद्रियां संपूर्ण होंगी। लक्षण व्यंजन से उसका शरीर संयुक्त होगा,
यो चंद्रमा के समान जो है सौम्य होगा। वीरो अभंगा संग्रामे अरीनाम अजयो भविष्यति, वह जो है वीर होगा, शूरवीर होगा, उसे जो है संग्राम में कोई भी शत्रु जीत नहीं सकेगा। विस्तीर्ण विपुल बलवाहना राज्यपति चक्रवर्ती राजा भविष्यति, वह जो है राजाओं का भी राजा होगा, चक्रवर्ती होगा, अथवा वह जो है त्रैलोक्यनाथ होगा और तीर्थंकर बनेगा। इस तरह से स्वप्न लक्षण पाठकों के द्वारा कहा जाने लगता है। और फिर स्वप्न लक्षण पाठक जो हैं हर स्वप्न का अलग अलग अर्थ भी बतलाने लगते हैं कि हे राजन, चतुर्दंत गजावलोकनाथ, त्रिशला छत्रियानी ने 4 दांत वाला जो है हाथी देखा है। इससे जो है यह संकेत मिलता है कि वह साधु साध्वी श्रावक श्राविका इस चतुर्विध संघ की स्थापना करने वाले होंगे। त्रिशला छत्रियानी ने एक वृषभ को देखा है और उससे यह संकेत मिलता है कि वे सम्यक दर्शन का मार्ग बतलाने वाले होंगे। त्रिशला छत्रियानी ने एक स्वप्न में सिंह देखा है और उससे यह संकेत मिलता है कि वे अपने सारे कर्मों के बंधनों से छुटकारा पाने वाले होंगे। त्रिशला छत्रियानी ने एक स्वप्न में लक्ष्मी को देखा है और उससे यह संकेत मिलता है कि वे बहुत लक्ष्मी का दान करने वाले होंगे, सांवत्सरिक दान देने वाले होंगे, तीर्थंकर रूपी लक्ष्मी को भोगने वाले होंगे। त्रिशला छत्रियानी ने एक स्वप्न में जो है फूल माला की जोड़ी को देखा है और उससे यह संकेत मिलता है कि वह जो बालक होगा उसकी आज्ञा को सभी धारण करने वाले होंगे। त्रिशला छत्रियानी ने एक स्वप्न में चंद्रमा को देखा है और उससे यह संकेत मिलता है कि सभी प्राणी जो है उनके दर्शन मात्र से ही हर्षोल्लास से भर जाने वाले होंगे, आह्लादकारी उनका दर्शन होगा। त्रिशला छत्रियानी ने एक स्वप्न में सूर्य देखा है और उससे यह संकेत मिलता है कि उनके पास हमेशा भामंडल जो है विद्यमान रहेगा। त्रिशला छत्रियानी ने एक स्वप्न में ध्वजा को देखा है और उससे यह संकेत मिलता है कि उनके आगे सदा जो है धर्म की ध्वजा जो है वह बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी। त्रिशला छत्रियानी ने एक स्वप्न में पूर्ण कलश को देखा है और उससे यह संकेत मिलता है कि वह बालक जो है ज्ञान दर्शन से संपूर्ण होगा। त्रिशला छत्रियानी ने एक स्वप्न में क्षीर समुद्र देखा है और उससे यह संकेत मिलता है कि वह बालक जो है ज्ञान दर्शन चारित्र गुणों का आधार होगा, धर्म की मर्यादा का पालन करने वाला होगा। त्रिशला छत्रियानी ने एक स्वप्न में देव विमान देखा है और उससे यह संकेत मिलता है कि देवलोक के देवता भी उस बालक की आज्ञा को स्वीकार करेंगे। त्रिशला छत्रियानी ने एक स्वप्न में रत्न राशि को देखा है और उससे यह संकेत मिलता है कि वह समवसन रूपी विशेष धर्म सभा में उपदेश देने वाला होगा। त्रिशला छत्रियानी ने एक स्वप्न में निर्धूम अग्नि को देखा है और उससे यह संकेत मिलता है कि वे मिथ्यात्व रूपी अज्ञान को हटाने वाले होंगे, मिथ्यात्व रूपी शीत से छुटकारा दिलाने वाले होंगे। इस तरह से त्रिशला छत्रियानी के स्वप्नों का अलग अलग विवेचन जो है स्वप्न लक्षण पाठकों के द्वारा किया जाने लगता है। स्वप्न लक्षण पाठक कुछ और बातें भी बतलाने लगते हैं। अनुभूता श्रुता दृष्टा प्रकृति विकारता स्वभावाश्चिंता संतति संभवा तथा च देवोपदेशोत्था धर्म कर्म प्रभावोत्था पापोद्रेक समोद्भवा
एवं स्वप्न विचारो ही कथिता नवधारणाम। स्वप्न तरह तरह की स्थितियों में देखे जाते हैं। कई बार व्यक्ति जो है कुछ बातें सुन लेता है और उसी के अनुसार रात में स्वप्न देख लेता है। कई बार व्यक्ति जो है कुछ बातें देख लेता है और वे जो है रात में स्वप्नों में आने लग जाती हैं। कई बार कईयों को बीमारी होती है, इस तरह का रोग ही होता है कि वे सपनों पर सपने और सपनों पर सपने देखते रहते हैं। और कई व्यक्तियों को बड़ी चिंता कभी कभी सताने लग जाती है और वे रात में जो है सपने देखने लग जाते हैं। ऐसे जो सपने देखे जाते हैं उनका कोई भी प्रभाव जो है वह नहीं होता है, उनका कोई भी फल जो है वह प्राप्त नहीं होता है। स्वप्न लक्षण पाठकों के द्वारा इस तरह की बातें भी जो है कही जाने लगती हैं। ततः सिद्धार्था राजा तेभ्य स्वप्न लक्षण पाठकेभ्य चतुर्दश स्वप्नानाम अर्थम श्रुत्वा हर्षितः संतुष्टः चित्ते आनंदितः। स्वप्न लक्षण पाठकों के द्वारा जो है इस तरह की सब बातें सुनने के बाद वे बड़े प्रसन्न होते हैं और कहने लगते हैं कि अहो देवानुप्रिया यद भवद विरुक्तम तत्तथैव। आपने जो है जैसा कहा है वैसा ही होने वाला है, इसमें जो है कोई गलत बात नहीं है। पुष्प फल गंध माल्यालंकारैः कृत्वा संतोष्य आजीविका योग्यम सम्यक क्षेत्र ग्राम ग्रासादिकम प्रीतिकरम दानम दत्वा विसर्जयति। राजा सिद्धार्थ जो है उन्हें जो है अनेक प्रकार की चीज़ें जो है दान में देने लगते हैं। पुष्प फल गंध अलंकार और उनके आजीविका के लिए जो है गांव इत्यादि जो है दान में दे करके जो है उन्हें जो है अपने राजमहल से विसर्जित करते हैं, उन्हें विदा देते हैं। त्रिशला क्षत्रियानी स्वप्न लक्षण पाठकों के द्वारा यह सुन करके बड़ी प्रसन्न हो उठती हैं। इधर जो है जब से भगवान महावीर त्रिशला के गर्भ में आते हैं उस दिन से ही राजा सिद्धार्थ की सब ओर से वृद्धि होने लगती है। संचारिता तद्दिना बहवो वे समन कुंड धारिनो धनदा आज्ञाकारिणा त्रियग्जृंबका सुरा शक्रस्य वचनेन एतेषु स्थानेषु यानि पूर्वं पुरातनानि निधानानि तिष्ठन्ति तानि सर्वाणि सिद्धार्थस्य राज्ञः गृहे समाहरन्ति। जगह जगह से जो है उनके जो है भंडार जो है वे बढ़ने लगते हैं। उनके राज्य में कृषि का उत्पादन जो है वह बढ़ने लगता है। उनके राजमहल में धन धान्य इत्यादि की सब ओर से जो है वृद्धि होने लगती है। और इधर जो है ये पुरातन पुरातन भंडार पड़े हुए हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं है, ऐसे भंडारों को भी जो है बेसमन कुंडधारी देवता जो है ला ला करके राजा सिद्धार्थ के राजमहल में जो है उनके राजकोष की जो है वृद्धि करने में लग जाते हैं। यस्याम रात्रौ भगवान महावीरा ज्ञात राजन्य संक्रामिता तद्दिना आरभ्य सिद्धार्थस्य राज्ञा गृहम हिरण्येन अघटित सुवर्णेन वर्धितम। जिस रात्रि में हरिणे गमेशी देव के द्वारा जो है भगवान महावीर के गर्व का परिवर्तन किया गया, उस दिन से लेकर के उनका जो है निरंतर जो है राजमहल जो है वह धन धान्य से बढ़ने लगता है। सारे राज्य में सब और से वृद्धि होने लगती है। तभी जो है वे इस तरह का विचार करने लगते हैं कि जब भी यह बालक जो है जन्म ग्रहण करेगा इसका नाम हम वर्धमान रखेंगे। भगवान महावीर गर्भ में हैं और ऐसे समय में ही जो है उनके माता पिता के द्वारा यह विचार किया जाता है कि जब यह बालक जो है
जन्म ग्रहण करेगा। इस बालक का नाम जो है हम वर्धमान यह रखेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं भगवान महावीर के जन्मोत्सव की ओर। जन्मोत्सव के पहले की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना अभी बतलाई जाएगी और उसके बाद में जन्मोत्सव के कल्याणक के स्वरूप का विवेचन किया जाएगा। सत्य साधना सामायिक का सही स्वरूप है। सामायिक के स्वरूप में आप सदा से समझते आए हैं कि जिसमें राग से छुटकारा पाने का कार्य किया जाता है, जिसमें द्वेष से दूर होने का कार्य किया जाता है, जिसमें समता में स्थित होने का कार्य किया जाता है, जिसमें दृष्टा भाव को पुष्ट करने का कार्य किया जाता है, जिसमें तटस्थ रहने का कार्य किया जाता है, यह ही सत्य साधना में किया जाता है। सत्य साधना में सच्चाइयों का साक्षात अनुभव करने का कार्य किया जाता है और वे भी अपने भीतर की सच्चाइयों का साक्षात अनुभव करने का कार्य किया जाता है। राग कहाँ पर पैदा हो रहा है और उस राग को कैसे जो है दूर किया जा सकता है, द्वेष कहाँ पर पैदा हो रहा है उसे जो है कैसे दूर किया जा सकता है, समता में कैसे रहा जाता है, दृष्टा भाव में कैसे रहा जाता है, तटस्थ भाव में कैसे रहा जाता है, यह ही सब कुछ सीखने को मिलता है सत्य साधना में। सत्य साधना के शिविरों में स्टेप बाय स्टेप, एक कदम के बाद में दूसरा कदम, दूसरे कदम के बाद में अगला कदम, उसके बाद में अगला कदम, इस तरह से सत्य साधना को सिखाया जाता है। आप सभी सत्य साधना के शिविरों का लाभ लेते ही रहे हैं और जो है इन शिविरों का लाभ जो है लेते रहें और इस सत्य साधना से अपने अंतर मन को निर्मलता की ओर बढ़ाते रहें, राग से मुक्त होने की दिशा में बढ़ते रहें, द्वेष से मुक्त होने की दिशा में बढ़ते रहें, अपने जीवन को कल्याण में बनाने की दिशा में अग्रसर होते रहें। यहाँ इस बड़ा उपासना में भी हर रविवार को दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक एक दिवसीय जो है सत्य साधना शिविर होता है और उसमें शामिल होने के लिए श्री संजय बांटिया से संपर्क कर शामिल हो सकते हैं। और एक बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख जो है यहाँ पर किया जा रहा है। ततः च श्रवणो भगवान महावीरा मातु उपरि अनुकंपया भक्तया निश्चला निस्पंदा स्थितः। भगवान महावीर त्रिशला क्षत्रियानी के गर्भ में 6.5 महीने व्यतीत कर चुके हैं और उस समय जो है उनके मन में विचार आता है कि मेरा यह शरीर माँ के गर्भ में जब हिलता है, डुलता है, चलायमान होता है तो माँ को वेदना होती है, माँ को कष्ट पहुँचता है। माँ को यह कष्ट भी न पहुँचे, यह वेदना भी न हो, इसके लिए प्रभु महावीर अपने शरीर को त्रिशला क्षत्रियानी के गर्भ में स्थिर कर लेते हैं।
किया था बहुत ही अच्छे के लिए, लेकिन हो जाता है बहुत ही बुरे के लिए। यदि सत्यमिदं यज्ञे गर्भस्या अस्य कथंचन। त्रिशला क्षत्रियाणी सोचने लगती हैं कि मेरे गर्भ का हरण कर लिया गया है। त्रिशला क्षत्रियाणी सोचने लगती हैं कि मेरा गर्भ मर चुका है, गलिता है, अथवा वह गल गया है। महाअभाग्या अहम, मेरे से बड़ा अभाग्यशाली इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। मुझे स्वप्न दिखा करके ये संकेत दिए गए कि सबसे श्रेष्ठ बालक का जन्म तुम दोगे। मानो मुझे मेरू पर्वत की सबसे ऊंचाई पर चढ़ा दिया गया हो, अब मुझे वहां से धक्का देकर के नीचे गिरा दिया गया है। मेरे से बड़ा अभाग्यशाली इस दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। नो, हे देव, मया तब किम अपराधम। फिर जो है त्रिशला क्षत्रियाणी कुछ और सोचने लगती है कि नहीं नहीं नहीं, यह मेरे भाग्य या अभाग्य या दुर्भाग्य का प्रश्न नहीं है, यह तो किसी दुर्देव का कार्य है। किसी दुर्देवता ने ऐसा किया है। मैं तब किम अपराधम, मैंने तेरा क्या अपराध किया है। देवता से मनी मन बात करने लगती है कि मैंने तेरा क्या अपराध किया है, यो मुझे जो है इतना बड़ा कष्ट जो है तू दे रहा है। चतुर्दश महास्वप्नई सूचितम त्रैलोक्य पूजितम अनंत गुणई सहितम। मुझे कहा गया कि तीनों लोक में पूजा जाने वाला अनंत गुणों से संयुक्त तेरे को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, और अब जो है मुझे जो है उससे वंचित कर दिया गया है। देवस्य दूषणम नास्ति। फिर जो है वे मनी मन अपनी चिंतन धारा को बदल लेती हैं। क्या कहने लगती हैं, पशु पक्षी मानसानाम बाले जो विवियोये। मेरे द्वारा ही ऐसे कोई जो है ना पूर्व जन्म में बुरे कार्य किए गए। मैंने जो है जीव जंतुओं को मारा होगा, मैंने पशु पक्षियों के बच्चों से उनको अलग किया होगा, तभी तो मुझे जो है यह सजा दी जा रही है। लघु नाम वत्सा नाम दुग्ध लोभा दुग्धांतराया कृता भविष्यति। जरूर जो है मैंने जो है ना बछड़ों को अपनी माँ का दूध नहीं पीने दिया होगा। उन्दरानाम बिलेसु उष्ण नीरम। चूहों के बिलों में जो है गरम गरम पानी जो है मैंने डाला होगा। ये जो अपराध मैंने किए हैं, उस अपराध के कारण ही जो है मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। फिर जो है दुखित अवस्था में व्यक्ति किस तरह से तरह तरह के विचार करने लगता है, उसी की स्थिति का वर्णन यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। त्रिशला क्षत्रियाणी फिर सोचने लगती है कि नहीं नहीं, मेरे कोई कर्मों का फल नहीं मिल रहा। वहां फिर देवता को उपालंब देने लगती है कि रे रे देव निर्दया, यह देवता का ही जो है दुष्कृत है, यह देवता के द्वारा किया गया ही कार्य है। वह बड़ा निर्दयी है, वह बड़ा पापी है, वह बड़ा दुष्ट है, वह बड़ा कठोर है। इतना अपराधजनक उसने कार्य मेरे साथ में कर लिया है। निर्लज्ज, उसे किसी प्रकार की कोई लज्जा भी नहीं आ रही है। को अपराधा कृता, मनी मन
देवताओं के साथ में बात करने लगती हैं कि मैंने तेरा क्या अपराध किया है, तू मेरे सामने प्रकट हो, मेरे सामने आ, मुझे बता कि मैंने तेरा क्या अपराध किया है, तेरे साथ में क्या ऐसा दुर्व्यवहार किया है जिसकी सजा तू मुझे दे रहा है। अहम मंद भाग्यास्ते, फिर जो है वे अपने विचारों में परिवर्तन लाने लगते हैं। ऐसा करते करते जो है उनकी बेहोशी की अवस्था जो है बन जाती है। उनकी बेहोशी की अवस्था को देखकर चारों ओर शोक का वातावरण छा जाता है। सारे राजमहल में शोक का वातावरण बन जाता है। राजमहल मानो एक शमशान गृह बन गया हो, शोक का समुद्र बन गया हो। सखियां पूछने लगती हैं, सहेलियां पूछने लगती हैं। सहेलियों को जो है त्रिशला क्षत्रियानी जब जरा होश में आती हैं तो बता देती हैं कि इस तरह से पहले तो मेरा गर्भ जो है वह हिलता था, डुलता था, उसमें हलन चलन होता था। अब उसमें न कोई हलन चलन हो रहा है, न कोई हिल रहा है, न कोई डुल रहा है। निश्चित रूप से मेरा गर्भ मर चुका है। यह सुन करके यह बात सारे राजमहल में फैल जाती है, सारी राजधानी में फैल जाती है। सब और हर व्यक्ति जो है दुख के समुद्र में मानो डुबकियां लगा रहा हो। चारों ओर शोक का वातावरण बन जाता है। इधर जो है प्रभु महावीर गर्भ में बैठे हुए विचार करते हैं कि मैं क्या सोच रहा था और क्या हो गया। मैंने जो कार्य अच्छे के लिए किया वह कार्य जो है इतना बुरा स्वरूप ले लेगा, इतना ही जो है दुखदाई बन जाएगा। मैंने तो सुख पहुंचाने के लिए, मां को कष्ट न पहुंचे, मां को तकलीफ न पहुंचे, इसके लिए ऐसा किया और तकलीफ तो कई गुना जो है मेरा ऐसा करने से बढ़ गई। तय न से समने भगवन महावीरे माउये एय मेया रूपम अभिथम पथ्यम मनोगयम संकप्पम समुपन्नम बियानित्ता एक देशेन ए। फिर जो है ऐसा सोचते ही जो है वे अपने शरीर को हिलाने लग जाते हैं, डुलाने लग जाते हैं। और जैसे ही जो है शरीर के हलन चलन का जो है अनुभव त्रिशला क्षत्रियानी के द्वारा किया जाता है तो प्रसन्नता उसके चेहरे पर वापस लौट आती है। चारों ओर वापस जो है प्रसन्नता का वातावरण बनने लग जाता है। त्रिशला क्षत्रियानी अपनी सहेलियों को कहने लगती हैं कि नो खलु में गर्भा के ना पीड़िता, किसने मेरे गर्भ का हरण किया, कौन कर सकता है। मेरा गर्भ जो है वह जो है नहीं मरा है। किसने कहा मेरा गर्भ जो है मर गया है, मेरा गर्भ जो है गल गया है, कौन कहता है। मेरा गर्भ सकुशल है, स्वस्थ है। इस तरह से जो है त्रिशला क्षत्रियानी अपनी सहेलियों को कहने लगती हैं और चारों ओर खुशियों का वातावरण जो है वह पुनः जो है स्थापित हो जाता है। यह घटना 6.5 महीने गर्भ काल के व्यतीत हो जाने पर घटती है। भगवान महावीर उसी समय यह निर्णय करते हैं कि जब तक माता पिता शरीर में रहेंगे, शरीर रहेंगे, तब तक मैं दीक्षा अंगीकार नहीं करूँगा। त्रिशला क्षत्रियानी को सहेलियों के द्वारा जो है तरह तरह की सलाह दी जाने लगती है। अति लवनम नेत्रहरम अतिशीतम मारुतम प्रकोपयति, ज़्यादा नमक तुम मत खाओ, ज़्यादा जो है
ठंडी वस्तु का सेवन मत करो, ज़्यादा गर्म वस्तु का सेवन तुम मत करो। अत्यंबुपानात विषमासनाश्च, ज़्यादा पानी भी मत पियो, टेढ़े मेढ़े आसन से भी तुम मत बैठो। इस तरह से तरह तरह की शिक्षाएं जो है त्रिशला क्षत्रियानी को दी जाने लगती हैं। त्रिशला क्षत्रियानी को और भी शिक्षाएं दी जा रही हैं कि मंदम संचरा मंदमेव निगदा, धीरे धीरे जो है चला करो, धीरे धीरे तुम बोला करो। त्रिशला क्षत्रियानी सभी शिक्षाओं का यथासंभव पालन करती हुई गर्भ को धारण किए हुए हैं। त्रिशला क्षत्रियानी के मन में भी तरह तरह की इच्छाएं पैदा हो रही हैं और वे इच्छाएं परिपूर्ण हो रही हैं। प्रशस्त दोहदा, दोहद कहते हैं इच्छाओं को, कि इच्छाएं जो हैं उनकी जो है ना परिपूर्ण हो रही हैं। जो भी इच्छा उनके भीतर पैदा होती है वह इच्छा पूरी होती है। यहाँ उसका भी थोड़ा बहुत वर्णन किया जा रहा है कि सतपात्र पूजाम किमहम तनोमि, सत्तीर्थ यात्राम किमहम तनोमि। मैं जो है सद्दर्शनाम, सत्पुरुषों के दर्शन करूं, सत्तीर्थों की यात्रा करूं, सत्पात्र की पूजा करूं। निष्कास्य कारागृह, तो कारागार में जो कैदी जो हैं बंद हैं, तकलीफ पा रहे हैं, उन्हें जो है कैद खाने से मुक्त करूं। बुभुक्षितान तान अथ भोजयित्वा, जो भूखे हैं उनको जो है मैं अपने हाथ से जो है भोजन कराऊं। पृथ्वी समस्ता मनिर्णाम विधाय, अरे लोग कर्जे में दबे हुए रहते हैं, उन्हें कितनी तकलीफ होती है, कर्जा वह चुका भी नहीं पाते हैं, उनका कर्जा बढ़ता रहता है। उनका कर्जा जो है मैं चुका दूं, उनको कर्ज मुक्त कर दूं। इस तरह की शुभ भावनाएं जो हैं त्रिशला क्षत्रियानी के मन में पैदा होने लगती हैं और उसके अनुसार जो है वे कार्य भी करने लगती हैं। इसी के साथ ही साथ अब जन्मोत्सव का वर्णन जो है शुरू होने जा रहा है। सभी खड़े हो जाएं। जन्म काल का स्वरूप विवेचन करते हुए प्रभु के जन्मोत्सव को मनाने जा रहे हैं। तेनम कालेनम तेनम समयेनम समने भगवन महावीरे, जैसे गिम्महानम पड़मे मासे दुच्चे पक्षे चिट्ठ शुद्धे तस्सनम चित्त शुद्धस्स तेरसी दिवसेनम नवन्नम मासानाम बहुपड़ी पुन्नानानम अडट्ठ मानम राइंदियानम वैकंतेनम उच्चट्ठान गयेसु। जिस समय में सारे ग्रह उच्च अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, सारी दिशाएं निर्मल अवस्था को पा चुकी हैं, किसी भी दिशा में जो है धुआं धूल इत्यादि विद्यमान नहीं है, सारे स्थान जो है वे अकाल से रहित हैं, सब और जो है सुकाल है, सारी पृथ्वी पर धन धान्य जो है परिपूर्ण मात्रा में हो रहा है। ऐसे मंगलमय समय में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा का आगमन होता है और चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का दिन है, मंगलवार है और रात की 15 घड़ियां और 21 पल निकल चुके हैं। मकर लग्न में चंद्रमा आ चुका है। ऐसे मंगलमय समय में आरोग्यवती त्रिशला क्षत्रियानी के द्वारा आरोग्यवान भगवान महावीर को जन्म दिया जाता है। बाजे शहनाई ने साज प्रभु रो जन्म हुओ, गाजे धरती आस
आसमान प्रभु रो जन्म हुओ। तन ने रंगाले आज मन ने रंगाले सब खुशियां मनावो आज प्रभु रो जन्म हुओ। बाजी शहनाई ने साज बाजी शहनाई ने साज प्रभु रो जन्म हुओ। गाजी धरती आसमान प्रभु रो जन्म हुओ। बाजी शहनाई ने साज प्रभु रो जन्म हुओ। गूंजे प्रभु रे जय जयकार प्रभु रो जन्म हुओ। बाजे शहनाई ने साज प्रभु रो जन्म हुओ। गाजे धरती आसमान प्रभु रो जन्म हुओ। आज दोपहर महापर्व पर्यूषण का स्वाध्याय 3:30 बजे से करेंगे। पचखान जो चौविहार उपवास कर रहे हैं हाथ जोड़ ले। सूर्य उगे आबुठियों में पचखाई। चौविहंपि आहारम असनम पानम खाइमम साइमम अर्थना भोगेनम सहसा गारेनम महत्रागारेनम सब समाई वत्यागारेनम बोसी रही। त्रिविहार उपवास को करने वाले हाथ जोड़ लें। सूर्य उगे आबुठ्यम पचखाई तिबिहंपि आहारम असनम खाइमम साइमम अनथनाभोगनम सहसागारेनम पानः पोर्सिम सारपोर्सिम पुरीमड्ढम अवड्ढम्बा पचखाई अनथनाभोगनम सहसागारेनम पच्छन्नकारेनम दिशा मोहिनम साहुवैनेनम सब समाई वत्यागारेनम बोसिरई। एकासना व्यासना आंबिल करने वाले हाथ जोड़ लें। पोर्सिम साठ पोर्सिम वापचखाई उगे सूर्य चौविहंपि आहारम असनम पानम खाइमम साइमम अनथराहुगनम सहसागारेनम पच्छन्नकारेनम दिशा मोहिनम साहुवैनेनम सब समाई वत्यागारेनम एकासनम व्यासनम आंबिलम धारणा प्रमाणे पचखाई दुभ्यम तिभ्यंपि आहारम असनम खाइमम साइमर्थाहुगनम सहसागारेनम सागार्यागारेनम आउटन प्रसारेनम अबुठी ओमिठानेनम पारिठा बनियागारेनम महत्रागारेनम सस्माई वत्यागारेनम बोसिरई। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम
स्थूलभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्य सर्वकल्याणकारणम् प्रधान सर्वधर्माणाम् जैन जयति शासनम्।